अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसान की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इंसान की जो खुराक की नाली होती है, वो एक लंबी नाली होती है। वो जो लंबी नाली होती है वो मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म हो जाती है। तो दरअसल इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जिसके दो सुराख होते हैं। एक सुराख से खुराक दाखिल होती है और दूसरे सुराख से जो डाइजेस्ट नहीं होती खुराक, वो डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक जिस्म से बाहर निकल जाती है, या जिसको हम फोजला कहते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जिसके दो सुराख होते हैं, एक मुंह होता है और दूसरा एनस। मुंह से ये नाली शुरू होती है और एनस पर ख़त्म हो जाती है, और इसी नाली को एलिमेंट्री कैनाल या गट भी कहते हैं। तो गट खुराक की नाली को ही, या एलिमेंट्री कैनाल खुराक की नाली को ही कहते हैं। तो इंसान की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इससे क्या मुराद है, इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है, जो मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म हो जाती है। इस नाली को एलिमेंट्री कैनाल या गट भी कहते हैं। तो गट या एलिमेंट्री कैनाल से क्या मुराद है? ये हमारे जिस्म में पाया जाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, खुराक की नाली ही है। और इसकी ये एक लंबी नाली होती है और इसके दो सुराख हैं, मुंह और एनस। मुंह से ये शुरू होती है और एनस पर ख़त्म हो जाती है, और इसको हम गट भी कहते हैं। और इसका काम हमारे जिस्म के अंदर खुराक की तोड़ फोड़ है, खुराक की डाइजेशन है, इसलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो इंसान की जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके हम मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पढ़ लेते हैं और उन हिस्सों को एक डायग्राम के ज़रिए निशानदही भी करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल या गट के मुख्तलिफ हिस्से। इंसान की एलिमेंट्री कैनाल यानी खुराक की नाली, एलिमेंट्री कैनाल के बड़े हिस्सों के नाम पढ़ेंगे अभी हम के नाम। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा है जो खुराक की नाली या एलिमेंट्री कैनाल या गट का, वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ये खुराक की नाली का पहला हिस्सा है, पहला बड़ा हिस्सा है। दूसरा है
फेरिंग्स। तीसरा हिस्सा है एसोफेगस। ये तीसरा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, इंसान की खुराक की नाली का। इंसान की खुराक की नाली का जो चौथा बड़ा हिस्सा है वो है मैदा, या इसको स्टमक भी कहते हैं। जो पांचवा बड़ा हिस्सा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा बड़ा हिस्सा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इंसान की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके 6 बड़े हिस्सों के आपके सामने मैंने नाम लिखे। इंसान की एलिमेंट्री कैनाल इन 6 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इनमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके आगे मज़ीद छोटे छोटे हिस्से हैं, उनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब मैं उन ग्लैंड्स के बारे में आपको बताने लगा हूँ जो इंसान की खुराक की नाली के साथ मुंसलिक होते हैं और वो खुराक की नाली का ही हिस्सा होते हैं। तो वो वाले ग्लैंड जो इंसान की खुराक की नाली या एलिमेंट्री कैनाल के साथ मुंसलिक होते हैं उनके भी हम नाम लिख लेते हैं। फिर इन तमाम हिस्सों और उन ग्लैंड्स की जो निशानदेही है वो एक डायग्राम बनाकर करेंगे। तो इंसान की खुराक की नाली या डाइजेस्टिव सिस्टम से मुंसलिक जो ग्लैंड्स हैं उसके नाम। इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम से मुंसलिक ग्लैंड्स। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो इंसान की खुराक की नाली के साथ मुंसलिक होते हैं? उनमें सबसे पहला है स्लाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा है पेनक्रियास। तीसरा ग्लैंड है जिगर। तो ये 3 किस्म के ग्लैंड्स हमारी खुराक की नाली के साथ मुंसलिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ग्लैंड उस ऑर्गन को कहते हैं जिस ऑर्गन से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खारिज होते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो हमारी खुराक की नाली में आते हैं और वो खुराक की नाली में आकर अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये 3 ग्लैंड्स जिनके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं ये हमारी खुराक की नाली के साथ जुड़े होते हैं, मुंसलिक होते हैं। तो अब हम खुराक की नाली के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं और उन हिस्सों के साथ साथ ये जो ग्लैंड्स हैं इन ग्लैंड्स की निशानदेही करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। तो इंसान की डायग्राम बनाएंगे और उस इंसान में मौजूद उसकी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों की डायग्राम्स भी आप देख लेंगे और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक ग्लैंड्स की डायग्राम्स भी आप देख लेंगे।
अभी हम इंसान की एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम बना रहे हैं। इंसान की जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमने पढ़ा था कि उसका आगाज मुंह से होता है। मुंह के पीछे या मुंह के अंदर जो खाली जगह होती है, जहाँ पर दांत होते हैं इंसान के, जहाँ पर जुबान वगैरह होती है, वो जो मुंह के अंदर जगह है, वो जो मुंह के पीछे जगह मौजूद है जिसमें दांत और जुबान है, उसे ओरल कैविटी कहते हैं। तो ये इंसान की ओरल कैविटी है, जो कि उसकी खुराक की नाली का सबसे पहला बड़ा हिस्सा है। ओरल कैविटी, तो ये उसकी खुराक की नाली का पहला बड़ा हिस्सा है। ओरल कैविटी मुंह के पीछे या मुंह के अंदर जो जगह है जहां पर दांत और जुबान है। ओरल कैविटी के ऊपर जो नाक के अंदर आपको कैविटी नजर आ रही है, अगरचे वो खुराक की नाली का हिस्सा नहीं है, इसको नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी। अब ये जो ओरल कैविटी है, जो कि खुराक की नाली का पहला बड़ा हिस्सा है, ये नीचे की जानिब एक ट्यूब या एक नाली में खुल रही है। ये जो नाली जिसमें ओरल कैविटी खुल रही है, इस ट्यूब को, इस छोटे से टुकड़े को फेरिंग्स कहा जाता है, जो कि खुराक की नाली का दूसरा बड़ा हिस्सा है। ये फेरिंग्स कहलाता है। अब फेरिंग्स अपने नीचे वाले सिरे से मजीद दो छोटी नालियों या ट्यूब्स में तकसीम हो जाता है। तो ये फेरिंग्स के तकसीम होने से जो मजीद दो नालियां बनी हैं, इनमें से एक हवा की नाली है, जो कि खुराक की नाली का हिस्सा नहीं है। हवा की नाली, इसको ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये खुराक की नाली का हिस्सा नहीं। खुराक की नाली का जो तीसरा हिस्सा है वो ये है। फेरिंग्स की तकसीम होने से जो दो नालियां बनी, उनमें से एक हवा की नाली और उनमें से एक थी खुराक की नाली या फिर एसोफेगस। ये एसोफेगस है जो खुराक की नाली का तीसरा हिस्सा है, तीसरा बड़ा हिस्सा ये है एसोफेगस। और एसोफेगस कब बनती है? जब फेरिंग्स अपने निचले सिरे से तकसीम होता है। उसके निचले सिरे से तकसीम होने से दो नालियां बनती है, एक हवा की नाली होती है और एक जो नाली बनती है उसे एसोफेगस कहते हैं। अब ये जो एसोफेगस है, इसके नीचे खुराक की नाली का चौथा बड़ा हिस्सा होता है, जिसको मैदा कहा जाता है, मैदा या स्टोमक। अब मैदे के नीचे खुराक की नाली का चौथा बड़ा हिस्सा होता है। ये जो खुराक की नाली का चौथा बड़ा हिस्सा होता है, ये एक लंबी तंग ट्यूब होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये काफ़ी लंबी ट्यूब होती है। चूँकि ये काफ़ी लंबी ट्यूब होती है और ये पेट के अंदर मौजूद होती है, तो पेट के अंदर थोड़ी सी जगह में पूरी आने के लिए ट्यूब आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब है ये काफ़ी तहों में एक दूसरे के ऊपर ही लिपट जाती है, अपने ऊपर ही बार बार लिपट कर काफ़ी तहे बना ली है इस ट्यूब ने। तो ये काफ़ी लंबी ट्यूब होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये जो मैदे से नीचे आपको एक लंबी ट्यूब जो अपने ऊपर ही बार बार लिपटी हुई है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जो कि चौथा बड़ा हिस्सा है, पांचवा बड़ा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पांचवा बड़ा हिस्सा है खुराक की नाली का। चौथा बड़ा हिस्सा है मैदा, तीसरा बड़ा हिस्सा है एसोफेगस, दूसरा बड़ा हिस्सा है फेरिंग्स और पहला बड़ा हिस्सा था ओरल कैविटी। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद खुराक की नाली का आखिरी बड़ा हिस्सा शुरू होता है
जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जैसा कि आप गुलाबी रंग का ये हिस्सा देख भी सकते हैं, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की आपको सुराख नज़र आ रहा है, इस सुराख को एनस कहते हैं। ये वही सुराख है जहाँ पर खुराक की नाली का खात्मा हो जाता है और इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये खुराक की नाली के हमने मुख्तलिफ हिस्से पढ़े जो इंसान के जिस्म में मौजूद होते हैं। अब वो वाले ग्लैंड्स जो इंसान की खुराक की नाली के साथ मुंसलिक होते हैं, वो भी हम यहाँ पर अगर ज़ाहिर कर लें। यहाँ पर ओरल कैविटी में जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं उन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो दूसरी किस्म की ग्लैंड है वो है पेनक्रियास, और पेनक्रियास मैदे के नीचे मौजूद होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक ग्लैंड नज़र आ रहा है मैदे के नीचे, इसको पेनक्रियास कहते हैं। जबकि जो जिगर है, जो तीसरा ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मुंसलिक होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, ये जिगर है। तो ये इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने मुकम्मल डायग्राम बना ली, और इस डायग्राम में इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों और ग्लैंड्स की निशानदही भी की। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इन हिस्सों की तफसील पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि इंसान की एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, और साथ ही हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं और उनसे मुंसलिक ग्लैंड्स के बारे में भी इल्म हासिल किया, और एक डायग्राम बनाई जिससे इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम या इंसान की एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही भी की। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इन हिस्सों की मज़ीद तफसील पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।